नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट मैं आपको बताने वाला हूं। इस जजमेंट को पढ़ने के बाद में आपके बहुत तरह के डाउट्स क्लियर होंगे, बहुत तरह के एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। आपका मेन क्वेश्चन क्लियर होगा मुस्लिम लॉ के रिगार्डिंग, आपका मेन क्वेश्चन क्लियर होगा एडल्ट्री के रिगार्डिंग, आपका मेन क्वेश्चन क्लियर होगा लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में। तो ये आज का जजमेंट है। मैं जजमेंट का नाम आपको बता देता हूं, 2024 इलाहाबाद हाईकोर्ट का अपना ये जजमेंट है। यहाँ पे बहुत यूनिक बातें बता रखी हैं। ठीक है, केस का नाम है सुलेहा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। 2024 इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये अपना जजमेंट है। तो ये जजमेंट को मिस मत करिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरी देखकर आपको सारी कहानी शुरू हो जाएंगी। ये अपना रिट पिटीशन फाइल करी गई थी। यहाँ पे पहले मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूँ। ये कहानी लिखी हुई है। ठीक है, कहानी ये है कि यहाँ पे एक दो बंदे हैं, मेजरली आपको मैं दो पार्टीज हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्लैंक पेज लेके आपको बता देता हूँ, उससे आपको क्लैरिटी नजर आएगी। ठीक है, हाँ यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे एक मुस्लिम मैन है और एक मुस्लिम वाइफ है। दोनों का अपना निकाह हुआ है, दोनों अपना शादीशुदा है। ठीक है, तो यानी कि ये हो गए हस्बैंड और ये हो गए मुस्लिम वाइफ। ठीक है, दोनों अपना मियां बीवी है। अब दोनों अपना आपस में जीवन चला रहे थे, लेकिन दोनों में अपना आपस में डिस्प्यूट चालू है। तो डिस्प्यूट चालू हो जाने के बाद ये जो वाइफ है ये अपने पापा के घर चली गई। ठीक है, अपने फादर के घर पे जाके रहने लगी। ठीक है, कि मेरे को अपने पति के साथ नहीं रहना, मेरे को कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह, कोई भी रीजन हुए हो। तो यहाँ पे जो मुस्लिम महिला है वो अपने फादर के घर पे आके रहने लग गई। यहां तक की कहानी समझ में आ जाती है। फिर क्या हुआ, फादर ने जो ये मुस्लिम वाइफ है इसको टॉर्चर करना शुरू करा। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो वाइफ है ये यहाँ पे आके रहने लग रही थी। ये वाइफ ने अपना एक पार्टनर बना लिया। एक पार्टनर इसको मिला जिसका नाम था विकास कुमार। ठीक है, जिसका नाम था विकास कुमार। तो ये जो मुस्लिम वाइफ है ये विकास कुमार के साथ में, प्लस यहां पे मैं वाइफ लिख देता हूं, ये दोनों आपस में क्या कहां पे रहने लगे, लिव इन रिलेशनशिप में। ठीक है, ये आपस में कैसे रहने लगे, लिव इन रिलेशनशिप में। यानी कि कहीं पे विकास के घर पे रहने लगी जो वाइफ है, और अपना या तो होटल में रहने लगे, XYZ, कोई भी रीजन हो सकता है, कहीं पे भी रहे हो। क्वेश्चन ये आता है, इसका मेन पॉइंट ये है कहानी का कि विकास कुमार एंड ये जो वाइफ है ये अपना आपस में साथ रहने लग रहे थे, लिव इन रिलेशनशिप में। सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है कि क्या एक मुस्लिम वाइफ किसी लिव इन रिलेशनशिप में किसी अन्य आदमी के साथ में रह सकती है विदाउट ऑब्टेनिंग द डिक्री ऑफ डिवोर्स फ्रॉम द हस्बैंड। क्वेश्चन यहां पे एक आता है, आप लोगों का इसका क्या जवाब होगा। आप लोगों ने अगर मुस्लिम लॉ पढ़ा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि भतेरे जुडिशरी के एग्जाम्स के अंदर बहुत डिटेल में पूछा जाता है, और आप लोगों को इसका जवाब पता है तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि क्या मुस्लिम वाइफ विदाउट ऑब्टेनिंग द डिक्री ऑफ डिवोर्स फ्रॉम द हस्बैंड कैन इंस्टीट्यूट अ लिव इन रिलेशनशिप विद एनी अदर पार्टनर विदाउट एनी मैरिज। क्वेश्चन यहां पे आता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसका साफ तौर पे जवाब दिया है। पहली बात कि जो ये अपना पर्टिकुलर मुस्लिम वाइफ रह रही है, ऐसा मुस्लिम लॉ के अंदर कहीं भी परमिशेबल नहीं है, कहीं भी परमिट नहीं करा गया है, कहीं भी ऐसे रिश्ते को नहीं बताया गया है। और इनफैक्ट मुस्लिम वाइफ जो है अपना ऐसे रिश्ते के अंदर लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकती है, यह साफ तौर पे बोला हुआ है। अब क्वेश्चन यहां पे एक रेज हुआ था, ये जो वाइफ है ना, इसको डर था कि यार मेरे पापा और मेरे अदर फैमिली मेंबर्स मुझे जान से मारने के लिए आ रहे हैं, मेरे पार्टनर को जो कि मेरा लिव इन रिलेशनशिप का जो पार्टनर है उसकी भी जान को खतरा है, वो मेरे को मारने आ रहे हैं। तो मैं भागी भागी जाती हूं पुलिस के पास, तो पुलिस ने भी कोई अपना एक्शन नहीं लिया है। फिर आखिर में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करी गई है रिट पिटीशन के तौर पे कि मेरा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी मेरा वायलेट किया जा रहा है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट साहब प्लीज आप जो है पुलिस वालों को ऑर्डर करिए कि वो मेरे को प्रोटेक्ट करके रखे, ताकि मेरे पापा और मेरे बाकी घर वाले मेरे को जान से ना मार सके या फिर मेरे को परेशान ना कर सके। मेरे लाइफ टू डेंजर के ऊपर बात आ रही है। तो इसीलिए अपना वाइफ जो है अपना इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर गई थी। तो मुस्लिम लॉ के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला ऐसा कोई भी रिश्ता अलाउड नहीं है, पहली बात। और ये अपना इस रिश्ते को यहां पे एडल्ट्री घोषित करा गया कि यहां पे वाइफ ने क्या करी है, एडल्ट्री करी है। ठीक है, कि अपना एक पति होते स्वाते आपने कोई डिवोर्स नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, आप एक दूसरे आदमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, तो ऐसा रिश्ता एडल्ट्री का है, पहली बात। तो दूसरी बात, वाइफ अगर आपने ऑलरेडी एक अपराध कर रहे हो, यानी कि जो ऐसी हरकत कर रहे हो जो कि कानून के अंदर मान्यता दी नहीं हुई है, तो आपने एक ऐसा एक्ट करा, इसको हम एडल्ट्री बोलते हैं, तो आपको हम जो प्रोटेक्शन आप मांगने आई हो हम उसका प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं मानते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक ऐसा इलीगल एक्ट करा गया है। और यहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस रिश्ते को नाम दिया, और इस एक्ट को यहां पे जो वाइफ ने जो एक्ट करा है, हालांकि मुस्लिम लॉ के अंदर एडल्ट्री नाम का शब्द यूज नहीं करा हुआ है, यहां पे एक नाम दिया हुआ है जीना, यहां पे एक नाम दिया हुआ है हराम।
ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है, ये आपको मैं अभी बता भी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिना बोलते हैं, एडल्ट्री का अगर कोई भी एक्ट करा जाता है पति के द्वारा या पत्नी के द्वारा, तो वो एक्ट को जिना बोला जाता है। एडल्ट्री नाम से शब्द नहीं प्रोनाउंस करा हुआ है, जिना बोला जाता है और हराम बोला जाता है। ये यहाँ पे हमारी कहानी है। अब यहाँ पे बतेरे क्वेश्चन आए, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे कहानी के बारे में बता देता हूँ। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर कुछ क्वेश्चंस रेज करे गए थे, ठीक है। ये प्रॉपर पूरी कहानी है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। जो हस्बैंड है उसका नाम यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। और जो अपना मैं लिव इन रिलेशनशिप के तौर पे बात कर रहा हूं, तो उसका नाम भी यहाँ पे बता रखा है, जिसके साथ में मुस्लिम वाइफ जो है, जिसने अपना लिव इन रिलेशनशिप अपना बताया था। ये जजमेंट की कॉपी है ऑफिशियल, ठीक है। और यहाँ पे पुलिस अथॉरिटीज के पास लड़की गई थी अपना मदद मांगने, पुलिस वालों ने कोई मदद नहीं करी। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर भी ना अपना बताते रहिएगा। तो जो अपना काउंसिल थे पुलिस के बिहाफ पे, उन्होंने क्या अपना कोर्ट करा कि पहली बात, जज साहब यहाँ पे जो ये लड़की का एक्ट है, जो वाइफ का एक्ट है, इस एक्ट को एडल्ट्री घोषित करा जाए। प्लस यहाँ पे उन्होंने अपनी बात को मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी कोर्ट करे। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किरण रावत एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंदर भी सेम बात आई थी लगभग। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ नहीं करा था ऐसे रिश्ते को, और ऐसे रिश्ते को एडल्ट्री माना था। ये रहा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। एक और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यहाँ पे कोर्ट करते हुए डिवीजन बेंच का, आशा देवी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स। ये एक और जजमेंट यहाँ पे कोर्ट करते हुए अपना वकील साहब ने अपनी बात को और मजबूत रखा कि वाइफ को प्रोटेक्शन नहीं मिलनी चाहिए। वाइफ का एक्ट जो अपने आप में एडल्ट्री है, जो कि मुस्लिम लॉ की अगर मैं लैंग्वेज में बोलूं जिना है, ZINA, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं आगे बात करूं, आगे यहाँ पे मतलब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि ऐसे रिश्ते को हम क्या बोलेंगे, जिना बोलेंगे, ठीक है। और ऐसे रिश्ते को हम क्या बोलेंगे, हराम बोलेंगे। इस्लाम के अंदर ये बात बोली गई है कि केवल और केवल आप जो है अपनी खाना पूर्ति के लिए, अपना जो है सेटिस्फेक्शन के लिए, कि मेरे को पति पसंद नहीं आ रहा, चलो भैया दूसरे के साथ अपना लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाओ। तो शादी की क्या मान्यता हुई फिर भाई, शादी का क्या वैल्यूएबल रही, कोई वैल्यूएबल आपने रिश्ता नहीं छोड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़े पनिशमेंट के बारे में बताया, हालांकि प्रैक्टिकली इस पनिशमेंट को दिया नहीं जा सकता है, बट यहाँ पे अपना इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे मुस्लिम लॉ का एक्सप्लेन किया है। अब कुछ क्वेश्चन रेज करे गए। Whether the petitioner who claim themselves to be a living together as husband and wife can be granted protection when the petitioner number 1 is legally wedded wife or someone else, ठीक है। ये सब क्वेश्चन रेज करे गए थे। मैं मुद्दे की बात आपको बताना चाहूंगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और रेज होता है, जैसे मैंने आपको कहा था कि मुस्लिम लॉ के अंदर आपको डाउट क्लियर होगा, जो हमारा क्लियर हो गया है कि मुस्लिम लॉ के अंदर ऐसा कोई रिश्ते को कोई मान्यता नहीं है, वाइफ की यहाँ पे गलती मानी गई है एज अ कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात, एडल्ट्री का हमने पॉइंट बता दिया कि एडल्ट्री यहाँ पे करी है, और एडल्ट्री को यहाँ पे जिना बोला जाता है मुस्लिम लॉ के अंदर, जो कि अपना पनिशेबल एक्ट है। दूसरी बात हमने और क्लियर कर ली। अब तीसरी बात आती है लिव इन रिलेशनशिप की। लिव इन रिलेशनशिप के लिए आपको एक पॉइंट अपना याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोड भी करा है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है, इंदिरा शर्मा वर्सेस VKV शर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस जजमेंट के अंदर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रोनाउंस करा था, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है। इसके अंदर ये बोला गया था कि एक लड़का लड़की आपस में अपना लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उस लिव इन रिलेशनशिप को कानून क्या बोलता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इस प्रेसिडेंट के अंदर यह बात बोली गई थी कि किन रिश्तों को हम बोलेंगे कि हां ये लिव इन रिलेशनशिप का रिश्ता है, ये हम अलाउ करते हैं, किन रिश्तों को यहां पे मानेंगे। तो इंदिरा शर्मा ने यहां पे बोला था कि एक और पुराना जजमेंट है 2011 का, यहां पे आई होप यहां पे बताया हुआ भी होगा, डी वेलुस्वामी वर्सेस पच्चाई एमएल। ये रहा जजमेंट, डी वेलुस्वामी वर्सेस पच्चाई एमएल। इस केस के अंदर बहुत विस्तार में 2011 का जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। इस जजमेंट के अंदर बताया गया था कि कौन कौन से रिश्तों को कानून मान्यता देता है लिव इन रिलेशनशिप के लिए। सभी रिश्ते अपने आप में लिव इन रिलेशनशिप होते तो हैं, लेकिन कानून से मान्यता नहीं मिलती है। इस केस के अंदर बताया था कि पहली बात कि अगर कोई लड़का लड़की है जो कि अनमैरिड है और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, अपनी फुल कंसेंट के साथ रह रहे हैं, तो वो रिश्ता अपना लिव इन रिलेशनशिप का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको कानून मान्यता देता है। दूसरी बात यहां पे बोली कि एक लड़का लड़की अपना साथ रह रहे हैं, मेजर है, साउंड माइंड है, कोई बंदिशें नहीं है, कोई फोर्सफुली रिलेशनशिप नहीं है, दोनों अपनी अपनी कंसेंट से साथ रह रहे हैं और दोनों इतने एलिजिबल हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ में शादी रचा सकते हैं। वो रिश्ता अपना क्या है, लिव इन रिलेशनशिप का है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर कोई हस्बैंड है, मतलब एक शादीशुदा आदमी है जिसकी ऑलरेडी एक वाइफ है, अगर वो कोई अपना बाहर अपना एक लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, तो आप मुझे एक पॉइंट मुझे क्लियर करिए कि क्या वो उस जिसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में है, तो क्या वो लीगली शादी कर सकता है? नहीं कर सकता। हमारा हिंदू लॉ क्या मान्यता देता है कि एक से ज्यादा शादियां नहीं करोगे। तो जब भाई वो जो आदमी है जो जिस लेडी के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है,
जब उससे शादी नहीं कर सकता तो ऐसे रिश्ते को आप जो मर्जी बोलो, आप लिव इन रिलेशनशिप बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन कानून ऐसे रिश्ते को मान्यता नहीं देता है कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज भी होता है उस लड़की के बीच में और एक हस्बैंड के बीच में, एक शादीशुदा आदमी के बीच में जो आपस में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो कानून अपने हाथ बांध लेगा और आपको कोई भी रिलीफ नहीं ग्रांट करेगा, क्योंकि आपका रिश्ता कोई है ही नहीं, आपका रिश्ता कुछ है ही नहीं, कानून आपके जैसे रिश्तों को कोई मान्यता देता ही नहीं है। ये सारी की सारी बातें डी वेलुस्वामी वर्सेस पच्चईएमएल के अंदर बोली गई थी, और इंदिरा शर्मा वर्सेस वीकेबी शर्मा के अंदर यह बात बोली गई थी कि सभी रिश्तों को हम लिव इन रिलेशनशिप नहीं बोलते। जो डी वेलुस्वामी वर्सेस पच्चईएमएल के अंदर रिश्तों को, लिव इन रिलेशनशिप के रिश्तों को कैटेगराइज करा हुआ है, केवल वही रिश्ते अपने लिव इन रिलेशनशिप के अंदर आएंगे। बात खत्म। बहुत सिंपल सी बात यहां पे एक्सप्लेन करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था। अब आते हैं हमारे 2024 के जजमेंट के अंदर। यहां पे भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इन बात को गहराई में समझा कि पहली बात, वाइफ ऑलरेडी शादीशुदा है और वो एक दूसरे आदमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, तो क्या वाइफ उस आदमी के साथ में शादी रचा सकती है? नहीं रचा सकती, अगेंस्ट द लॉ है। ठीक है, अगेंस्ट द लॉ है कि मुस्लिम लॉ के अंदर, इस्लाम धर्म के अंदर, इस्लाम कानून के अंदर वाइफ को दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं दिया हुआ है। केवल हस्बैंड के पास 4 शादियां करने का एट द वन टाइम अधिकार है, तो मुस्लिम वाइफ के पास तो अधिकार नहीं है। तो जब वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है तो वो रिश्ता अपने आप में लिव इन रिलेशनशिप का है ही नहीं, क्योंकि वो शादी नहीं रचा सकती है उस आदमी के साथ में जिसके साथ वो लिव इन में रह रही है। तो इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन दोनों जजमेंट को कोट करते हुए इस रिश्ते को लिव इन रिलेशनशिप का रिश्ता नहीं माना, और क्योंकि आप शादी नहीं आपस में रचा सकते। दूसरी बात यहां पे बोला कि भाई वाइफ आपने एडल्ट्री करी है, आपने जिना करा है, आपने हराम करा है, तो हम आपको प्रोटेक्शन ग्रांट नहीं करेंगे। तो ये सारे के सारे डाउट्स हमारे एक तो मुस्लिम लॉ से पॉइंट क्लियर हुआ, एडल्ट्री से क्लियर हुआ, लिव इन रिलेशनशिप से क्लियर हुआ, जो हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी कोट करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हमने सुना है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एक बारी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और सारे के सारे जजमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है, केवल ऐसे ही मैं आपके सामने वीडियो बनाकर ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आया हूं। यहां पे हमारे को फायदा किस चीज का मिला है? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ने का। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इतने सारे यहां पे कोट हो रखे हैं, ठीक है, इन जजमेंट्स को पढ़ने के बाद में हमारा दिमाग खुला, हमें और क्लैरिटी यहां पे समझ में आ पाई, जो कि हमारे को एक डाउट बन के रेज हो रही थी कि क्या वाइफ विदाउट ऑब्टेनिंग अ डिग्री ऑफ डिवोर्स कैन लिव इन द लिव इन रिलेशनशिप? द आंसर इज नो, इट इज कैटेगराइज्ड एज जिना एज पर दी इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि इन्होंने अपना जजमेंट प्रोनाउंस करा है 2024 के अंदर। तो आपको कैसी वीडियो लगी है, और जो जो क्वेश्चंस मैंने रेज करे, इनफैक्ट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने क्वेश्चन रेज हुए थे, आपको समझ में आए या नहीं आए? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसले के अंदर सारे पॉइंट्स जो कंसिडर करे हैं वो सही करे हैं या नहीं करे हैं। और वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस के तौर पर जरूर बताइएगा, ताकि लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर हो पाए। बाकी अगर आप लोग अपना जुडिशरी एस्पिरेंट हो तो ये हमारे को आपको पोस्टर दिखाई दे रहा होगा, हम जो है जुडिशरी क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं और सब्जेक्ट वाइज मैं पढ़ाता हूं, ताकि बच्चे के ऊपर बर्डन ना आ पाए। और एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिएगा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। अभी हमारा लेटेस्ट बैच ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का लॉन्च हुआ है 15 जुलाई और 6 बजे से। तो आपको रिकॉर्डेड क्लास भी, लाइव क्लास भी, और अदर सब्जेक्ट्स अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, कंप्लीट फैमिली लॉ पढ़ना है, मैंने बहुत डिटेल में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको रिवीजन क्लासेस चाहिए तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है SLG लॉ क्लासेस के तौर पर, वहां पर आपको रिवीजन क्लासेस भी मिल जाएंगी, कंप्लीट पैकेज। और जहां पे आपको फ्रूटफुल लगता है वहां इन्वेस्ट करिए, जहां आपको पता है कि मेरे को रिवीजन क्लास मिल रही है यूट्यूब पे फ्री में, तो आप वहां पे वो चीज को यूटिलाइज करिए। बट पढ़ना नहीं छोड़ना है, एग्जाम हमारे को क्रैक करना ही करना है, याद रखना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।